नमस्कार साथियों, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं प्रवासी खबर। हमने बहुत सारे इंटरव्यूज लिए, बहुत सारी बड़ी बड़ी शख्सियतों से बात की, उनसे बात करके उनके जीवन के सफर के बारे में उनसे जानने का प्रयास किया और वो सब जान के आपको एक प्रेरणा देने की कोशिश की कि आप भी उनके जीवन को जाने, उनसे प्रेरणा लें। कई लोगों की जो जिंदगी है वो एक जैसी ही होती है, लेकिन आज का हमारा इंटरव्यू बहुत ही विशेषकर है क्योंकि आज मैं आपको एक पत्रकार से मिलाने वाला हूं और ये इंटरव्यू उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा विशेषकर है जो पत्रकारिता के स्टूडेंट हैं, जो मीडिया के स्टूडेंट हैं। वो लोग इस इंटरव्यू को जरूर देखें क्योंकि आज मैं आपको जिस शख्स से मिलवाने वाला हूं, पत्रकारिता जब यहाँ मुंबई में बहुत स्ट्रगल वाला काम था, उस समय से वो उसमें लगे हैं और आज उनका 30-35 साल का इस पत्रकारिता का सफर है। तो आज हम अपने इस इंटरव्यू सीरीज में उनसे बात करेंगे और उनके इस पूरे अनुभव को सार रूप में जानने की कोशिश करेंगे, उनके उस इंटरव्यू का सार जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर हमारे साथ राजदेव तिवारी जी हैं, भाईंदर सत्ता के संपादक। तो भाईंदर सत्ता, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे शहर का एक चर्चित अखबार है जिसमें हर दूसरे दिन या तीसरे दिन कुछ सत्य उजागर होते हैं और सत्य से हम जो है जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले राजदेव जी, आज भाईंदर सत्ता के 23वें वर्ष पर आपको बहुत बहुत बधाई। मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को एक बार अपने इस 23 वर्ष का सफर बताइए और भाईंदर सत्ता के बारे में कुछ बताइए। भाई, पहले तो हम अलग अखबारों में काम कर रहे थे। पहले शुरुआत हमारी थाने दर्शन से, थाने दर्शन अखबार से शुरुआत किए थे, जो थाना से निकलता था, डेली अखबार था। वहाँ 3-4 साल 5 साल वहाँ काम किए थे। उसके बाद में और भी अखबार थे, लेकिन फिर खबरें आज तक में भी 4 साल करीब काम किया था। उसके बाद में टाइटल डाला हुआ था, आ गया तो हम लोग ऐसे ही कि टाइटल आया है तो शुरू कर दें, तो हमने भाईंदर सत्ता का एक कवि सम्मेलन रख के भाईंदर सत्ता की शुरुआत किया। उस समय गिलबर्ट मेंडोजा नगराध्यक्ष थे, तो शुरुआत किया। उस समय हम लोगों ने अखबार की शुरुआत की और पहले तो बड़ी मेहनत थी पत्रकारिता में। सुबह हम लोग 6-6 बजे 7-7 बजे उठते थे, यहाँ भागो वहाँ भागो, बहुत मेहनत करते थे। पहले में आज में बहुत फर्क है। आज तो अभी सोशल मीडिया ये सब आ गया है, इसमें अभी तो बहुत टफ है। अभी तो मतलब पहले एक खबर अगर छूट जाए, तो जैसे एक खबर छूट गई है तो उसका तकलीफ होता था, दुख होता था, खबर छूट गई। लेकिन अभी खबर छूट जाती है तो कुछ वो तकलीफ नहीं होती, कुछ नहीं, क्योंकि अभी बहुत टफ हो गया है। अब आगे जो लोग पत्रकारिता करेंगे उनको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आगे सक्सेस हो पाएंगे। आपने कौन से साल में पत्रकारिता शुरू की, जब पत्रकारिता ही आपने ऐसा प्रोफेशन क्यों चुना? 90 से हम लोगों ने 90 से लगभग पत्रकारिता की शुरुआत हम लोगों ने किया था और अपने सर्कल के लोग पत्रकार थे तो उन्होंने मौका दिया, तो उसी हिसाब से पत्रकारिता में चले गए। और हम लोगों ने बहुत मेहनत किया, ऐसा नहीं, बहुत सुबह उठते थे, रात को 2 बजता था 3 बजता था, इस हिसाब से मेहनत किए, तब जाके वो हुआ और यहाँ तक आज जो है पहुँचा। और अपने सर्कल के लोग थे, उसी हिसाब से पत्रकारिता चुना। सर, आपने 90 के दशक में पत्रकारिता शुरू की थी, जब टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी एडवांस नहीं थी और जो मोबाइल्स हुआ करते थे बड़े महंगे हुआ करते थे, तब बहुत महंगा वाला सिस्टम था। मोबाइल समय पत्रकार भी बहुत कम थे। तब पत्रकारिता कैसी हुआ करती थी? अरे तब बहुत अच्छी पत्रकारिता होती थी। तब तो पेजर होते थे, पेजर पे मैसेज आता था। मोबाइल बहुत महंगे होते थे, एक एक कॉल 10-10 12-12 रुपए के। तभी जब उस बहुत दिन के बाद वो भी चालू हुआ था, 10-10 12-12 रुपए में एक कॉल होता था। लेकिन उस टाइम पे भी बहुत हम लोगों ने मेहनत किया, वो टाइम अलग था। अब जो आया है, अब लोग जागरूक हो गए हैं, अब लोग जागरूक हो गए हैं, इस हिसाब से पत्रकारिता टफ हो गई है। इसलिए लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ेगा, हर पहलुओं पर नजर रखना पड़ेगा, तभी पत्रकारिता में आगे सक्सेस हो सकते हैं। उस समय अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए रहता है, जैसे कि आज इन्फॉर्मेशन मोबाइल पे मिल जाता है, कोई भी सूचना चाहिए तो गूगल पे मिल जाती है। उस समय जब आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए रहता था, पुलिस संबंधित या कोई क्राइम संबंधित या कोई इस कार्यक्रम संबंधित,
तो वो आप कैसे इकट्ठा करते थे, वो क्या प्रोसेस था? वो जाना पड़ता था, वहाँ पे जाना पड़ता था, वहाँ पुलिस के पास जाओ, वहाँ तब वो डिटेल देते थे, तब होता था। 4-4 घंटे तो पुलिस स्टेशन और उधर में चले जाते थे हम लोगों के। दिन भर में हर पुलिस स्टेशन का एक राउंड होता ही था। और सुबह यहाँ हम लोग ऐसा किए कि मंत्रालय भी किए हैं, हम तो 7-8 साल सुबह यहाँ हैं तो दोपहर में मंत्रालय पहुँचते थे, कभी और जरूरत पड़े तो घाट के ऊपर इधर उधर, मतलब ये नहीं मीरा भाईंदर तक सीमित नहीं थे, हमने पूरे मुंबई में हर जगह काम किए हैं जी। हाँ। मतलब उस समय बड़ा प्रेशर भी रहता होगा समय को लेकर के, क्योंकि आज प्रेशर जिस तरीके से कमी है, मुझे ऐसा लगता है कभी, मतलब मैंने अगर कोई इंटरव्यू लिया, कोई न्यूज लिया, तो मैं कल भी उसको डाल सकता हूँ, कल शाम को भी उसको डाल सकता हूँ। आप लोग के समय में भी क्या ऐसा ही था? नहीं, उस समय नहीं, उस समय न्यूज तुरंत डालने पे ही उसका बेनिफिट होता था। और पहले हम लोग न्यूज, आज तो हम देख रहे, हम भी लोगों से न्यूज मांग लेते हैं, अपने यार दोस्तों से। पहले हमारी खबरें लोग लेते थे कि अरे भैया ये न्यूज मुझे दो, ये न्यूज मुझे दो। तो वो अभी समझो कि ये हो गया है कि पहले हम लोग न्यूज में इतना एक्टिव रहते थे ना, क्राइम की हो, ये हो, कोई भी न्यूज हो, उसको हम पहले से पहले हम लोग हमारे अखबार में आ जाए, हमारे उस पे आ जाए, ऐसा होता था। और डेली के लोग भी हमसे खबरें वो टाइम लेते रहे। अभी तो ऐसा हो गया, अपने दोस्तों से, यार दोस्तों से मांगते, यार कुछ है तो जरा हमें भी दे दो, हमें भी हेल्प कर दो। क्योंकि अब पहले में अब में बहुत टफ है। अब थोड़ा जो है सोशल मीडिया ये सब आ गया है, और सब इंटरनेट गूगल सब है, तो टफ है। इसलिए अब नए लोगों के लिए बहुत चुनौती है, वो बहुत मेहनत करेंगे तो ही सक्सेस होंगे। सर, उस समय की पत्रकारिता और वर्तमान में जो पत्रकारिता आप देख रहे हैं, जो पत्रकारिता जिस दौर से गुजर रही है, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? अभी देखिए, पत्रकारिता जो सही काम करते हैं वो आज भी निर्भीक होकर काम करते हैं, उनको कोई चुनौती नहीं, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। जो लंद भंद का काम करेंगे उनको टेंशन रहता। बाकी जो निर्भीक काम करते हैं वो आज भी अच्छा करते हैं। और आज जो बहुत सी सुविधाएं आ गई है, बहुत सी जो नेट ये वो सब हो गया, उसमें जो है बहुत टफ और बहुत मेहनत है। सर, ऐसी बात कही जाती थी कि पहले के समय में जो लिखना पढ़ना जानता था, जो साहित्य प्रेमी हुआ करता था, जो जिसका मतलब बुद्धि काफी तीव्र हुआ करती थी, वो पत्रकारिता में आया करता था। लेकिन अब हर एक सेकंड में सिटीजन जर्नलिज्म का कॉन्सेप्ट आ गया, मतलब नागरिक पत्रकारिता का। तो उस परिप्रेक्ष्य में आप पत्रकारिता जो बदल रही है, उस पर आप क्या अपना विचार व्यक्त करेंगे? नहीं, देखिए, अभी तो लोग कोर्स करते हैं और पढ़ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। पहले क्या था, जिनको जानकारी है, पहला ऐसा कुछ नहीं था, जिनको जानकारी है न्यूज़ की, न्यूज़ लिखने की, न्यूज़ पढ़ने की, वो लोग पत्रकारिता करते थे। और साहित्यकार भी आज बड़े बड़े लोग हैं, जो आज तो छोटा बच्चा है तो ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता का कोर्स करता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले लोग जो पढ़े लिखे हैं, जिनको सब हिंदी लिखना पर अपनी भाषा की जानकारी है, न्यूज़ लिखना आता है, तब लोग कर लेते थे। आज जो टप आया है, जो इतना टप हो गया है कि अभी आप कोई न्यूज़ आप करते हैं, कोई न्यूज़ और लोग करते हैं, उसमें फर्क क्या होता है? यही होता है ना कि आपका थोड़ा वो है, कम अच्छा है, लेकिन लिखने का तरीका होता है। तो हम लोगों ने जो किया उस टाइम पे बहुत वो था। आज जो चल रहा है, आज तो जो मेहनत करेंगे वही आगे बढ़ेंगे, और बाकी तो बहुत मुश्किल है। सर, जैसे आपने भी जब पत्रकारिता की होगी, तो सत्य को जब कभी आपने उजागर किया होगा, तो बहुत सारे सामने से जो है अपोजिट व्यू आए होंगे, बहुत सारे लोगों ने, अरे बहुत सी धमकियां आई, बहुत से वो आए। हमारे साथ पुलिस प्रोटेक्शन भी था, स्टेट गन वाला पुलिस वाला मेरे साथ रहता था, मुझे पुलिस प्रोटेक्शन थी, वो थी। लेकिन हम लोग निर्भीक हो कि किसके खिलाफ लिखना है तो लिखो, चीज सही है तो लिखते थे, कभी नहीं डरे किसी से। वही कारण है कि आज तक हम लोग टिके हुए हैं। सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। वो कल भी बोलते थे, आज भी बोलते हैं।
सर आखिरी के एक दो प्रश्न पूछूंगा मैं आपसे कि जो वर्तमान में आप लोग के समय में बीएमएम जैसी कोई पढ़ाई होती भी नहीं थी, मतलब बीए हिंदी करते थे, बीए इंग्लिश करते थे, वकालत करते थे, वो लोग फिर पत्रकार बनते थे। लेकिन आज बैचलर इन मास मीडिया हो गया है, बीए एमएमसी हो गया है, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन मास मीडिया कम्युनिकेशन और भी बहुत सारा हो गया है। तो जो पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं या जो पत्रकारिता में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, पत्रकारिता को ऐसा प्रोफेशन अपनाना चाहते हैं, उन सभी युवाओं को, उन सभी लोगों को आप क्या संदेश दोगे? देखिए, अभी जो लोग ये पत्रकारिता के क्षेत्र में पढ़ रहे हैं या काम कर रहे हैं, करना चाहते हैं, उनको कड़ी मेहनत, क्योंकि अभी सोशल मीडिया, इंटरनेट, गूगल, अभी 2 मिनट में कोई न्यूज आई आपको मालूम नहीं, व्हाट्सएप पे आ गया, फेसबुक पे आ गया। तो अभी जो है ना बहुत टफ है, और आगे बच्चे जो पढ़े लिख रहे हैं वो तो आगे बढ़ेंगे ही, वो बढ़ेंगे, लेकिन मेहनत करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। एक आखिरी प्रश्न पूछ के मैं अलविदा लूंगा। सर, खबरों की मौलिकता पर आप क्या कहना चाहेंगे कि पहले खबर बड़े मतलब बहुत ओरिजिनल हुआ करते थे और आज कहीं ना कहीं उनको फ्रेम किया जाता है, उसमें अपनी चीजें डाली जाती है, प्रोपेगेंडा वाइज खबरों को चलाया जाता है, उस पर आप किस नजरिए से उसको देखते हैं? नहीं, अभी तो देखिए भाई, अभी जमाने के हिसाब से सब परिवर्तन हुआ है, ऐसा नहीं है। लोग अपना मीडिया हाउस अपना वो सब चलाने के लिए खबरें का तरीका नहीं बदलेंगे तो नहीं चलता है। उस हिसाब से लोग जो भी, उसके आगे हम लोग कुछ नहीं है। वो लोग उसमें तो थोड़ा अपना खबरें बदलेंगे ही, वो करेंगे, तो उसके लिए तो होगा ही। मैंने सुना राहदेव तिवारी जी को, इनके इंटरव्यू को सुन करके आप सभी को प्रेरणा भी मिली होगी और थोड़ा बहुत सत्य से आपका बोध भी हुआ होगा। इनकी जो दास्तान है वो शब्दों से नहीं, लेकिन अगर इनके चेहरे के एक्सप्रेशन से अगर आप देखोगे तो काफी दर्दनाक है, जो आज के आलम हकीकत को बयां कर रही है। पत्रकारिता आज संघर्ष के दौर से गुजर रहा है, ऐसा नहीं कि वो पहले संघर्ष के दौर से नहीं गुजर रहा था, लेकिन आज इसका जो संघर्ष का दौर है वो बहुत ही अलग है। लेकिन फिर भी इन्होंने यही बात यहाँ पर कही है कि मेहनत पहले से और ज्यादा करनी होगी अपने नाम को और अपने आप को स्थापित करने के लिए। आशा करता हूं कि इनका यह वक्तव्य, हमारा यह वक्तव्य पत्रकारिता के सभी विद्यार्थियों को प्रेरणा देगा और एक नया नजरिया देगा पत्रकारिता की ओर। आप देख रहे हैं प्रवासी खबर, मैं हूं राम।